नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फिगर काउंटिंग जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें एक वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। लगभग 24 या 25 क्वेश्चन उसमें हमने देखे थे। आज हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं फिगर काउंटिंग में, जिसमें हम ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं इस जो फिगर में है कितने ट्राइंगल है। यहाँ पर आपके मैं ऑप्शन भी साथ साथ लिख देता हूं इसके 56, 58, 60 एंड 62। समझते हैं दोस्तों। समझने के लिए एक ये जो पॉइंट है यह दोनों फिगर्स को अलग अलग दो पार्ट्स में बांटता है। या तो मैं ऊपर के फिगर से काउंट कर लूं या मैं नीचे के फिगर से काउंट कर लूं। अगर मुझे यहां के फिगर का पता चल जाता है इस नीचे वाले का, तो जस्ट डबल कहां पाए जाएंगे? ऊपर पाए जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये दोनों फिगर एक दूसरे से अटैच हुए तो क्या किसी नए ट्राइंगल का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। देखो पहले नीचे वाले फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस बॉक्स की बात करें। ऐसा बॉक्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये जो बॉक्स होता है वो कितने का होता है? 8 का होता है। और दूसरा बेसिक एक बॉक्स होता है वो कितने का होता है? ये 3 का होता है। तो 8 वाला भी पाया जाता है। 8 वाला कहां है? ये एक 8 का बॉक्स, दूसरा 8 का बॉक्स। 8 और 8 कितने हो गए? 16। और साथ ही साथ अगर इनमें बीच में जॉइंट पड़ जाए तो एक जॉइंट का एक ट्राइंगल, तो दो जॉइंट के दो त्रिभुज। तो 8 और 8 16 और 2 हो गए कौन से आपके? 18। यहां मैं इसे लिख रहा हूं 18। अब देखते हैं कि 8 का डिब्बा, इस 8 का बॉक्स इसके अलावा कोई है नहीं। अब देखें कि 3 का बॉक्स है क्या? बिल्कुल 3 का बॉक्स कहां है? यहां से देखिए, ये जो ऊपर का छोटा सा बॉक्स है ये खुद कितने का है? 3 का। बीच में से जाती हुई एक लाइन इसे 3 का बनाती है। इसी के बाद अगर इस बॉक्स को, इस छोटे वाले बॉक्स को मैं आगे तक बढ़ा दूं तो क्या ये बड़ा वाला जो बॉक्स है ये भी 3 का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसे 3 के कितने बन गए? 2। तो 1 में 3 तो 2 में कितने हो गए? 3 दूनी 6। अब बात करें ये और कौन से ट्राइंगल है। इसके अलावा देखिए ये छोटा वाला ट्राइंगल नजर आता है, नहीं आता है आपको? कितना हुआ? 1। और इसी के साथ कितना हुआ आपका? ये 2। ये बगल में से 2 ले लिए। इसके बाद और देखो, इस छोटे वाले ट्राइंगल को अगर इस बॉक्स से अटैच करता हूं, इस छोटे ट्राइंगल को इस बॉक्स से अटैच करता हूं, तो क्या ये ट्राइंगल बनता है नहीं बनता? देखो कितना ट्राइंगल? एक ट्राइंगल। और उधर जाऊंगा तो बिल्कुल सिमिलर, ऐसा का ऐसा कितने ट्राइंगल? 2 ट्राइंगल। तो 2 और नए मिल गए मुझे। इसके बाद ये जो ऊपर ट्राइंगल आपने रखा था ये यहां से यहां तक का, इस ट्राइंगल को इस नीचे बॉक्स में अगर अटैच कर दें तो क्या इस नए इस तरीके के ट्राइंगल का निर्माण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक तो ये इस तरफ हुआ और दूसरा ऐसा का ऐसा इस तरफ हुआ। बिल्कुल हो गया। तो इसी प्रकार और 2 ऐड कर दिए हमने। तो देखो कितने हुए? 18 और 6 24, 24 और 2 26, 28 और 2 30। ये 30 तो कहां पाए जाते हैं? इस नीचे के सेक्शन में। तो सेम 30 कहां पाए जाएंगे? ऊपर के सेक्शन में। तो 30 और 30 कितने हो गए? 30 दूनी 60। अब एक चीज और देख लो कि इन दोनों सेक्शन के एक दूसरे से टच होने की वजह से क्या किसी नए ट्राइंगल का निर्माण हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर कितना चला जाएगा आपका? 60 चला जाएगा। अब देख रहे हैं दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है वापस से ट्राइंगल कितने हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको 3 का बॉक्स नजर आ रहा है? जरूरी नहीं आपको ऐसा का ऐसा शेप मिले। हो सकता है थोड़ा टिल्ट होकर, थोड़ा सा घुमाकर इस तरीके से नजर आ जाए। हो सकता है इस तरीके से नजर आ जाए। और ऐसा का ऐसा आपको कहां नजर आता है? ऊपर नजर आता है। कहां से कहां तक? ये देखिए आप, ये मैंने डार्क कर दिया। ये बिल्कुल कितने का है? 3 का है। 3 का तो ये इस तरफ है। और सेम ऐसा का ऐसा ये कहां है? 3 का। ये रहा 3 इधर, 3 इधर, 3 और 3 कितने हो गए आपके? 6 ट्राइंगल हो गए। इस 6 ट्राइंगल के बाद आपने देखा कि जब ये 3 और 3 वाला ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये दोनों जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो क्या नए ट्राइंगल बनता है नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। देखो दोस्तों बिल्कुल बन गया। 6 और 1 कितने हो गए? 7। ये तो हो गया ऊपर का सेक्शन। सेम नीचे के सेक्शन में देखो क्या सेम आकृति है? नहीं है सेम आकृति, हमने अलग से गिना। तो ये ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर कितना हो गया? 2। क्या ये एक ट्राइंगल है? ये एक ट्राइंगल नहीं है। इसमें 4 भुजाएं, तो ये ट्राइंगल हो नहीं सकता। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक और एक कितने हो गए? 2। और बच गया कौन सा आपका? ये जो बड़ा वाला बच रहा है ये कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो इसके अलावा 6 और 1 7 ट्राइंगल तो ऊपर और 3 ट्राइंगल नीचे। तो 7 और 3 आपका आंसर इस बार कितना बन गया? यहां से 10 बन गया। अब देखिए दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 में आपको बताना है फिर से ट्राइंगल कितने हैं। ट्राइंगल के लिए क्या सबसे पहली बात वही बेसिक नंबर फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, क्या 3 ट्राइंगल के बॉक्स नजर आते हैं? बिल्कुल नजर आते हैं। कहां नजर आते हैं?
पॉइंट ये ले लीजिए आप, मैं मार्किंग कर देता हूं थोड़ी सी यहां पर, ए बी सी, डी हुआ, ये ई हुआ और ये हुआ एफ। बात कर रहा हूं सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, बी ई और ये सी, कितने का हुआ 3 का हुआ, क्योंकि मिडिल से एक लाइन जा रही है इसके। इसी से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो बी डी और सी, ये भी कितने का हुआ 3 का। और सबसे बड़ा वाला ये जो त्रिभुज सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए सी, क्या ये भी 3 का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 1 में 3 तो 3 तिया कितने हो गए आपके 9 हो गए। अब देखो इन 9 के अलावा वैसे तो आप सीधा सीधा और 3 के देख सकते हो, पर मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल कर कर बता रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल? आप यहां से ट्राइंगल देखिए, बी डी ई वाला, ये वाला ट्राइंगल नजर आता है बिल्कुल। एक तो यहां नजर आता है और एक यहां नजर आता है, तो 1 और 1 कितने हो गए आपके 2 हो गए। भाई एक यहां नजर आता है, क्या ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? बिल्कुल आ रहा है। एक तो इस तरफ ऊपर और एक इस तरफ इसके बगल में, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल आकृतियां हैं दोनों, तो 1 और 1 वापस से कितना हुआ आपका 2। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में जुड़कर एक दूसरे से बड़ा ट्राइंगल बना रहे नहीं बना रहे? ये वाला, ये देखो बिल्कुल, एक तो इधर बनेगा और सेम यहां अटैच हो रहा है, तो कितना 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ। मैं जो कह रहा था आप जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो इस तरीके की डायग्राम की पोजीशन है, क्या ये भी 3 का बॉक्स है नहीं है? तो 3 और 3 कितने हो सकते थे? सीधा सीधा 6 बता सकते थे, पर हमने इसको अलग अलग करके पढ़ लिया, 2 2 2 करके पार्ट्स में तोड़कर, तो 9 और 6 कितना हुआ आंसर यहां से 15 हुआ। दोस्तों निश्चित तौर पर आपको मैं फिर याद दिला देता हूं दोस्तों, ये जो बेसिक नंबर फर्स्ट है और साथ ही साथ बेसिक नंबर जो सेकंड है, इनके अलावा ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ये तो आपको निश्चित तौर पर देखने की कोशिश करनी है कि कहां नजर आते हैं। नोट कीजिए इसे। अब बेसिक 2 हम पढ़ चुके हैं, एक थर्ड बेसिक और ले लेते हैं यहां से, जिससे कुछ और आकृतियां सीखेंगे। बेसिक नंबर थर्ड, बेसिक थर्ड कौन सी आकृतियों को पढ़ेंगे? देखिए ये ट्रायंगल, अभी तक इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? केवल 1। जैसे ही सीधे ट्रायंगल में मैंने उल्टा बना दिया, तो अब कितने ट्रायंगल बन गए? हमने हाथ से तो एक तो ये बाहर का बनाया आउटर, और एक ये अंदर बनाया। एक और एक हाथ से तो कितने ड्रॉ किए? केवल 2। पर जैसे ही 2 ड्रॉ करे तो क्या ये नए ट्रायंगल्स का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? एक तो इधर, एक इधर और एक इधर, तो ये कितने बन गए? 3 तो खुद ब खुद बन गए, 2 हमने बना दिए, तो 3 और 2 कितने हो गए आपके? 5 हो गए। अब जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल सीधा है, उल्टा भी आ सकता है। कैसे? इस तरीके से कि ट्रायंगल उल्टा आ जाए और उल्टे में बना दे वापस से क्या सीधा, तो भी कितना आंसर रहेगा आपका? 5 ही रहेगा। इस प्रकार की आकृति जिसमें सिमेट्रिकल ऐसे बॉक्सेस, ऐसे ट्रायंगल के ट्रायंगल अंदर पे अंदर बनते चले जाए, तो उनको करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा इस बेसिक को भी, कि ये जो ट्रायंगल की आकृति आपको नजर आ रही है कितने की है? 5 की है। अब मैं बात करूं कि इसे थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करें तो क्या होगा? बड़ा कर दिया तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या अगर आप बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से, तो क्या सेम एज इट इज ऐसी कैसी आकृतियां अंदर बनती जा रही है? नहीं बनती जा रही, बन रही है। करने का तरीका क्या रहेगा? सिंपल सा, कुछ नहीं, ऐसी आकृतियों को करने का फॉर्मूला लगाएंगे आप 4n-3। रट लेना दोस्तों इसे, क्या है फॉर्मूला? 4n-3। यहां पर 4 पता है, 3 पता है, n का मान क्या है? n यहां वो संख्या है जो आपने ट्रायंगल आपके हाथ से ड्रॉ करें। कौन सी संख्या है? n बराबर हाथ से ड्रॉ किए गए ट्रायंगल, जो त्रिभुज आपने अपने हाथ से बनाया जो ट्रायंगल, वही मान किसका है यहां पर? n का। देखो n का मतलब क्या है? एक ट्रायंगल ये आपने हाथ से बनाया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये छोटा सा अंदर का 5। तो यहाँ n का मान कितना हो गया? इस वाले फॉर्मूले में यहाँ n का मान रख दीजिए आप 5। तो जैसे ही 5 रखा तो 4 × 5 - 3 बोर्ड मास के हिसाब से 5 चौक 20, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 20 में से 3 चला गया, कितना आ गया? 17 आ गया। क्या इस आकृति में भी ये लगता है? नहीं लगता। इसे देखते हैं कैसे। वापस से फॉर्मूला 4n-3, तो यहाँ n का मान कितना है? इस बार हाथ से बनाए हुए ट्रायंगलों की संख्या 1 और 1 2, तो n का मान हो गया यहां से 2, 4 दूनी 8 और -3 कितना? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8, 8 में से 3 चला गया, तो वापस आंसर कितना है? 5। आकृति भले ही उल्टी आ जाए, सीधी आ जाए, सिमिलर इस तरीके से बढ़ती जा रही है, अंदर अपने अंदर बॉक्सेस बनाए जा रही है, ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल बनते जा रहे हैं। तो बस आपको ये गिनना है कि n का मान कितना है और फटाफट इस फॉर्मूले में रखना, तो आंसर आपका विदिन 2 या 3 सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। नोट कीजिए इसे।
हाल में अभी अभी जो आपने बेसिक पढ़ा उस बेसिक से अगर मैं देखूं तो क्या इस तरीके का डायग्राम में अप्लाई हो सकता है वो बेसिक? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। अभी पढ़ा आपने कि इस तरीके की कोई भी आकृति आ जाए, सीधी उल्टी सीधी, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? 4n-3। अगर इसमें अगर एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करता है तो उस एक्स्ट्रा को आप अलग से काउंट कर लीजिए, बाकी जहां तक ये फॉर्मूला काम कर रहा है तो वहां तक इसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये आउटर सरफेस, इसके अंदर इस सीधे के अंदर ये उल्टा, और इस उल्टे के अंदर ये वाला कौन सा? सीधा। तो फॉर्मूला लगाइए 4n-3, यहां से n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। n वो चीज है जो आपने हाथ से ड्रॉ की है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, और 12 में से 3 चला गया तो आपके पास कितने आ गए? 9। ये 9 वो ट्राइंगल्स हैं कौन से जो आपने सीधे सीधे किससे ज्ञात किए हैं? 4n-3 से। अब इसके अलावा कि नई जो लाइन्स है, नई कौन सी लाइन? ये लाइन। इस लाइन की वजह से क्या कोई नया ट्राइंगल बना है? बिल्कुल बना है। देखो ये वाला, ये बन रहा है एक तो ये नीचे बना और एक है आपका ऊपर बना, तो एक तो यहां और एक यहां, एक और एक कितना? 2 हुआ। सेम एज इट इज कौन सा नंबर का? तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा हो गया। तो 6 और नए ट्राइंगल्स बने, तो 9 में 6 को आप ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ गया? 15 आ गया। तो इस बार आंसर कितना है? 15 है। अब देखिए 29th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 29 में आंसर कितना आ रहा है? 29 को देखते हैं कि अगर मैं इसमें 4n-3 लगाता हूं और उसके बाद अगर मेरा बेसिक नंबर फर्स्ट लगाता हूं, कौन सा वाला? ये वाला। इसमें दो चीजें काम कर रही है। एक तो आप इस तरीके के जो भी बेस पर आकृतियां आती हैं, इस पर 1 1 2 3 इस तरीके की मार्किंग कर कर अगर आप ऐड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। 3 2 5 और कितना? 6। और साथ ही साथ इसमें ये वाला बेसिक भी लग रहा है। तो दोस्तों कभी भी एक तो ये गलती नहीं कर रही, सेम टाइम पर अगर 2 बेसिक एक जगह काम कर रहे हो तो आप दोनों में से कोई एक ही चूज कीजिए। अगर दोनों आपने लगाने की कोशिश की कि ये भी लगा रहे हैं और ये भी लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस ट्रायंगल्स को एक से ज्यादा बार गिन लेंगे और आपका सवाल जो आ जाएगा वो होगा, उसका आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसमें इससे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकता हूं? इसे देखिए, इस आकृति को, यहां वाली को, क्या इसमें इस बेस पर, ये वाला बेस पर ऐसा कैसा बना हुआ है? बस टेढ़ा है। तो 1 2 और 3 इधर से 1 2 और 3 इधर से 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12 और 6 कितने हो गए आपके? 18। इसके बाद अब बात करें कि क्या एक और छोटा ट्राइंगल है, कौन सा? ये बीच वाला। इसमें भी तो है एक बेस, 1 और 1 2, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। 18 और 3 कितने हो गए आपके दोस्तों? 21 हो गए। और जो है सबसे बड़ा ट्राइंगल बाहर की ओर है, सबसे बड़ा, जिसके अंदर ये सब कुछ बना हुआ है, ये खुद भी एक नंबर है। तो 18 और 3 21 और 1 कितना हो गया आपका? 22 आंसर आ गया। नोट कीजिए इन सबको। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आंसर क्या रहेगा आपका ट्राइंगल का। सबसे पहली बात, एक उल्टे ट्राइंगल में एक सीधा ट्राइंगल बना हुआ है, तो क्या ये 4n-3 मेरा जो है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा आपका। 4n-3, मैं बेसिक बात कर रहा हूं जो सबसे आउटर की उसकी। n की वैल्यू क्या हो गई? यहां से इनके लिए हो गई 2, एक तो ये और एक ये, एक और एक कितना हुआ? 2। तो 4 मल्टीप्लाई 2 से -3, 4 दूना 8 -3 कितना हो गया आपका? 5। 5 की तो बात करें कहां है? इस वाले बेसिक डायग्राम में। अब नए कौन से डायग्राम बने? जैसे ही आपने ये बनाया दोस्तों, ये इसकी वजह से कौन कौन से नए ट्राइंगल बने? एक तो ये बन गया, देखो, एक ये वाला, एक ये खुद बना हुआ है, कितने? 2। एक इधर से ये बन गया, कितना? 3 बन गया। और एक ये नीचे बन गया, कितना? 4। अब गलती कर कर आप कहीं इसको मत काउंट कर देना वापस कि ये वाला बचा हुआ, ये बचा हुआ नहीं है, ये आपने किस में काउंट कर लिया? इस 5 में काउंट कर लिया आपने। तो ये नए 4 इधर बने, तो 4 ऐसे कैसे यहां बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कहां? 1 2 3 और 4। और सेम ऐसे कैसे? 1 2 3 और 4। तो पहले से तो आंसर कितना आ रखा है? 1 5 आ रखा है। इसके अलावा 4 4 के कितने पेयर हो गए आपके पास? 3 पेयर, तो 4 तिया 12, तो 12 और 5 आंसर कितना बन जाएगा आपका? 17। तो ये जो फिगर है आपका वो कैरी करता है कितने ट्राइंगल? 17 ट्राइंगल। बात करें 31st क्वेश्चन की। जैसे ही आकृति को देखा तो जिन लोगों ने मेरा पहला सेशन लिया था ट्राइंगल पे, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने एक आकृति बताई थी इस तरीके की। क्या उस आकृति का फंडा था कि अगर कोई आकृति अपनी मीडियन से संबंधित हो, माध्यिकाओं से संबंधित कोई भी ट्राइंगल आ जाए, तो वो निश्चित तौर पर कितने का रहता है? 16 त्रिभुज का रहता है। ये मैंने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। 16 का रहता है। जरूरी नहीं है अभी सीधा होगा तो ही 16 का होगा, अरे भाई उल्टा होगा तो भी कितने का होगा? 16 का होगा। क्या ऐसा कैसा बीच में बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। ये हो गए आपके कितने?
16 का ट्रायंगल, इसे अब बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। कितने हुए? 16। 16 के बाद आप बताइए क्या ये एक ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? 16 और 1 कितना हो गया आपका यहां से? 17। एक डाल देते हैं नंबर। ये बगल का कितना हो गया आपका? 2, और ये छोटा सा कितना हो गया आपका? 3 हो गए। तो 16 तो आपके अंदर हुए, 3 आपके आउटर साइड में हुए, और ये जो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़े की मैं बात करूं, ये जो बाहर की ओर है, ये खुद भी अपने आप में एक नंबर है। तो 16 और 3 19 और 1 आपका कितना हो गया? टोटल आंसर 20 आंसर हो गया इसका। नोट कीजिए इसे हल करते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल है? सबसे पहले मैं बात करूं यहां से। अब इस वाले जो ट्रायंगल की बात करें तो इसमें कोई भी आपका बेसिक का कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही। क्यों? या तो ट्रिक अप्लाई करने के लिए मेरे पास इस तरीके का डायग्राम हो, वो भी नहीं है, या मेरे पास इस तरीके का डायग्राम हो। ऐसा है तो सही, पर वो कहीं जाकर कॉमन हो रहा है। तो कॉमन की बजाय आप अलग अलग काउंट कर लीजिए। कैसे? पहले इस बीच के सेक्शन को देखते हैं, इस वाले को। तो ये कितना हुआ आपका? 1 हुआ। इसके अलावा इसी के बगल में ये वाला कितना हुआ आपका? ये 2 हुआ। और ये छोटा सा नीचे बन रहा है, ये कितना हुआ? 3 हुआ। और इन सबको अंदर लेकर जो बैठा है, ये कितना हुआ आपका? 4 हुआ। तो इन्हें नहीं छेड़ना दोस्तों। अब ये कितने का है? 4 का हो गया। अब इस 4 के अलावा थोड़ा बाहर की ओर देखते हैं। बाहर की मैं बात करूं तो ये कितना हुआ आपका? ये वाला, ये कितना है? 1। इधर बगल में मैं बात करूं तो कितना है? ये 1 और है। तो 1 और 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अब मैं बात करूं किसकी? इस वाले छोटे बॉक्स को इस 4 वाले बॉक्स के साथ मिलाओ, अटैच करो इसे इस तरीके से। क्या ये ट्रायंगल का निर्माण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बार तो इधर से अटैच कर लो और एक बार इस वाले को इससे अटैच कर लो। देखो कैसे? इसको अटैच करो भाई, ये हो गया अटैच। तो होते ही कितने और बन गए आपके? 2 और बन गए। और क्या सबसे बड़ा जो खुद एक अपने आप में ट्रायंगल है जो हमको दिख रहा है, कौन सा? ये बाहर वाला जो है, ये भी तो एक ट्रायंगल है ही। तो ये कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो 4 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 हो गया। ये भी आया हुआ है एग्जाम में आपके। अब वापस से बात करें इसकी, क्या इसमें भी कोई ट्रिक अप्लाई होती है? नहीं होती है ट्रिक। तो आप कर लीजिए एक एक करके काउंटिंग। कहां से? सबसे पहले देखिए कौन सा ट्रायंगल? A, B और C, ट्रायंगल नंबर 1, बड़े वाले की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार E, C और F, बड़ा वाला ट्रायंगल कितने हो गए आपके? 2 ट्रायंगल हो गए। अब 2 के बाद बात करिए, क्या इसी का एक छोटा सा पार्ट ये है? नहीं है। छोटे वाले ऊपर एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो 1 और 1 कितने हो गए आपके? 2 और हो गए। तो इनसे छेड़खानी नहीं करनी कि भाई 2 तो इसमें और 2 इसमें, 2 और 2 कितने हो गए आपके? 4 हो गए। अब ये बगल में जो है आउटर साइड में इस तरफ, ये कितना हुआ आपका? 1 और हुआ। और उसी प्रकार 1 इधर हुआ। तो 1 और 1 कितना हो गया? और 2 आ गए आपके पास। अब 2 के बाद अब देखिए कौन सा ट्रायंगल? एक तो आपने इसको गिन ही लिया, एक आपने इसको गिन लिया, ठीक। 2 2 4 और 2 कितने आ गए? 6। क्या बीच वाला अब तक गिना है? नहीं गिना। तो इस बीच वाले को भी गिन लो। कितना हो गया आपका? एक अलग से आ गया। तो कितना आंसर आया? 2 और 2 4, 2 6 और 1 कितना? 7 आ गया। तो इस बार आंसर है 7। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसमें कितने ट्रायंगल है आपके? इसमें क्या कोई बेसिक अप्लाई होता है? बिल्कुल अप्लाई होता है। कौन सा वाला? ये वाला बेसिक। 1 2 3 जहां लिख देते हैं तो वापस सीधा का सीधा बस नंबर्स का आप योग कर लीजिए। तो आंसर कितना बन जाता था? यहाँ से 6। जरूरी नहीं सीधा है, हर बार उल्टा होकर भी आ सकता है। और उल्टा बना हुआ है आपका कहां से कहां तक? इसकी जरा मार्किंग कर दें। A B C D E F G H I और J। दोस्तों ये सिर्फ मैं एक समझाने का एक तरीका है आपको, जिससे मैं बोलूं तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं किन ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं। वहां जाकर इस तरीके से मार्किंग नहीं करनी। यहां जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ आपका इतना है कि वहां आप कम से कम टाइम में, मैं तो ये मानता हूं कि आपका आंसर आ जाना चाहिए लगभग 10 से 15 सेकंड में। तब तो कोई मजा है पढ़ने का। वरना आप इस तरीके से मार्किंग कर करके अलग अलग ट्रायंगल्स लिखकर आप कर रहे हैं तो लगभग आप 2 से 3 मिनट खराब कर रहे हैं। और ये आपको एग्जाम में क्या कर देगा? पीछे कर देगा। देखिए कि क्या ये बेसिक अप्लाई होता है? बिल्कुल हो रहा है। कौन से में? DIG। इस DIG नाम के त्रिभुज में ये बेसिक लगता है। तो जैसे ही मैंने इसकी मार्किंग करी उल्टे त्रिभुज पर, तो क्या लिखूंगा? यहां से 1 2 और ये 3। तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया मेरा? 6 अलग से आकर बैठ गए। अब इस बीच वाले को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना कि भाई इसमें और कितने हैं। यहां से मुझे पता है कितने हैं? 6। अब हम बात करेंगे बाहर के और के। बाहर के और की बात करने के लिए देखो, क्या ये छोटा वाला आ रहा है नजर बगल में? सिंगल त्रिभुज को गिनते हैं हम। कितना हुआ आपका? 1 हुआ। इसके बाद
ये कितना हुआ आपका 2 हुआ। इसके बाद ये ऊपर वाला कितना हुआ 3 हुआ। इसके बाद ये बगल में कितना हुआ 4 और बगल में ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। और देखो यहां से यहां ADG ये कितने हो गए आपके 6 हो गए। और अगर मैं इसको नीचे तक लिया हूं AHJ तो 6 और 1 कितने हो गए आपके 7 हो गए। अब इन 7 त्रिभुज के बाद क्या और कोई त्रिभुज बचता है, देखो जरा कैसे। अब देखते हैं क्या हमने इसे काउंट करा अभी तक, नहीं करा। इसे भी आप यहीं लिख लो, इस त्रिभुज को छोड़ दिया दोस्तों हमने, तो एक और लिख लो वापस से। 6 तो कहां है अंदर है, ये 7 कहां है, एक तो ये वाला DHI और दूसरा कहां है इसी के ऊपर BDE कितने 2, ABC 3, ADG कितने 4, AHJ कितने 5, इधर बगल में आ जाओ CFG कितने 6, GIJ कितने 7 और A के जो बीच का बचा हुआ है BCI, इसे देखिए तो इसी को मैंने अलग से लिख दिया 6, 7 और 1। अभी तक इनकी बात हुई। अब देखो जरा क्या कोई 2 फिगर्स मिलकर किसी नए ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं। इसे देखो भाई, ये बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। कितना, एक ट्रायंगल आपका यहां से बन गया। इसके बाद क्या ये बन रहा है नहीं बन रहा, ये भी बनेगा। जैसे सिमेट्रिकल अगर कोई आकृति हो तो जो काम लेफ्ट हैंड पे हो रहा है सेम काम कहां होगा, राइट हैंड पर होगा। तो 1 और 1 नए कितने ट्रायंगल आए आपके 2 और आ गए। इसके बाद इस पॉइंट की बात करूं मैं, H नाम के पॉइंट की, इस H से B तक जाऊंगा तो ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये वाला। ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा और गहरा मार्क कर देता हूं, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल जैसा इधर है वैसा का वैसा सेम उधर है। कहां, तो 1 और 1 कितने ट्रायंगल और आ गए आपके 2 ट्रायंगल और आ गए। जरा इनका आप सम कर लो, 6 और 7 13, 14, 15, 16, 17 और 18। आंसर कितना आ गया 18। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, आपका आंसर हो गया 18। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हैं और इससे कुछ सीख रहे हैं तो मेरा उन सबसे निवेदन है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन यहां पर ड्रॉ करता हूं तो आप पहले पॉज कीजिए, इस वीडियो को खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं जब समझाता हूं तो अपना आंसर मैच कीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस कंटिन्यूअसली आप इसे देख रहे हैं, मैं तो बता ही दूंगा सारे क्वेश्चंस को, पर मजा तब आएगा कि मेरे साथ साथ आप भी इसे मुझसे पहले कर पा रहे हैं। देखते हैं अब इसे क्या इसमें वापस से ये फंडा काम करेगा या नहीं करेगा। ये देखो, देखना आपको ये फंडा काम करवाने के लिए सबसे पहले मार्किंग की मैंने इस बेस के लिए। कौन से बेस के लिए, इस वाले के लिए 1, 2 एंड 3। ये सीधा भी हो सकता है और साथ ही साथ ये मैंने सिखाया था पहले वीडियो में, टेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से मार्किंग कर दो 1, 2, 3। कहां, इसके लिए मार्किंग करो, यहां से 1, 2 और 3। और अगर आकृति थोड़ी सी और बड़ी हो तो ये नीचे वाला बेस जो सबसे नीचे का है इस पे भी मार्किंग करो, 1, 2, 3। तो कितना हुआ 3, 2, 5 और 1, 6। ऐसे 6 के कितनी जगह बन रहे हैं, 3 जगह, तो 6 तिया कितने हो गए 18। 18 तो सिंपल आपका आ गया किससे, ट्रिक से। अब बात करते हैं कि इनके अलावा क्या कोई छोटे छोटे त्रिभुज बचेंगे। देखो दोस्तों, अरे भाई ये बचता है नहीं बचता, ये छोटा सा, ये देखो ये वाला कितना 1, इसी को पीछे तक खींचो कितना हुआ, ये वाला 2, और बड़ा पीछे तक खींच लो, कितना हुआ 3 हुआ। तो नए कितने आ गए आपके 3 और आ गए। 18 और 3 कितने हो चुके 21 हो चुके। जैसा काम यहां हो रहा है क्या नीचे भी होगा कि नहीं होगा। ये वाला देखो, ये देखो, ये छोटा सा ये वाला कितना हुआ आपका 1। इसे और पीछे खींचो कितना हुआ आपका 2, और पीछे खींच लो कितना हुआ 3 हुआ। तो कितने आ गए और 3 आ गए, 18 और 6 कितना 24 हो गया। दोस्तों आपको चैप्टर पढ़ाने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपके सवालों का आंसर मैक्सिमम कितना 15 सेकंड और साथ ही साथ 2 या 3 स्टेप में आ जाए। ये नहीं कि आप अलग अलग बना रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है। वीडियो में मेरे साथ पूरा बने रहिए। मैं दावा देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। देखकर थोड़ा डर लग रहा होगा कुछ लोगों को, पर बहुत इजी अप्रोच से मैं इसको बताने वाला हूं। कैसे, जो सारे बेसिक काम करेंगे नहीं करेंगे, ये तो हर जगह काम करेंगे। इन आकृतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं कहां से, यहां से शुरू करो। ये अरे भाई 3 का है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऐसे 3 के सारे आप 3 के ढूंढ लो। एक तो ये हो गया, इसी के पीछे ये 3 का है नहीं है, बिल्कुल है।
कितने हो गए आपके 2। ये ऊपर भी 3 का है नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कितना हो गए आपके 3 के 3 हो गए। ऐसा कैसे सेम बिल्कुल नीचे है नहीं है, बिल्कुल ये भी कितने का है 3 का। ऐसे 3 वाले कितने ढूंढ लिए, 4 कौन से 1 2 3 और 4, तो 4 तिया आपके हो गए कितने 12। क्या कोई और 3 का बचा है क्या आपका, बिल्कुल बचा है 3 का। कहां से, यहां से। ये देखो दोस्तों थोड़ा सा ये टिल्ट हो गई लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसे इस तरीके से देखिए। ये देखिए आप, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, इसे अगर मैं बीच से काटता हूं तो दोस्तों ये भी 3 का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपने 12 और 3 कितना लिख लिया 15। दोस्तों समझ गए होंगे ट्रिक जो मैंने सिखाई है। अब तक आप इसमें से 15 त्रिभुज आप गिन चुके हैं। इसके अलावा अब आपको देखना है कि ट्रिक के अलावा बचे हुए कौन से त्रिभुज है। जरा आप देखो कि क्या इस छोटे से इस त्रिभुज को आपने गिना है क्या, अभी तक नहीं गिना दोस्तों, कहीं भी नहीं गिना, किसी भी 3 में नहीं गिना। तो एक तो ऊपर है सेम एज इट इज, एक कहां है आपका ये नीचे है। तो बस 2 ही और बचे हैं, तो 15 और 2 कितना 17। हर क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूं कि ट्रिक लगे, लगभग 80 से 90% आपका ट्रिक काम करेगा। और आंसर आ गया इस बार आपका कितना 17। आ जाइए दोस्तों 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम धीरे। अब देखा 37वें में क्या इस बार 3 का नजर आ रहा है या सीधा ही मुझे 8 का आ रहा है। अगर मैं इसे समझूं तो ये तो होता है कितने का 8 का। इसे अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा कर दूं तो 8 का हो जाएगा या कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, होगा कितने का 8 का। ऐसा भी बना सकता हूं मैं इसे, देखो जरा है नहीं है, बिल्कुल है। ऊपर ये बना हुआ यहां से यहां तक ये डायग्राम, तो कितने का हुआ है 8 का हुआ। अब इस 8 के अलावा आपको देखना है साइड के, क्या साइड में कोई ट्रायंगल है। ये देखो दोस्तों, ये एक इधर साइड में बचा हुआ है कितना, ये आपका 2, इधर साइड में बचा हुआ है ये कितना 3, और इधर साइड में बचा हुआ है आपका ये कितना 4। तो 8 और 4 आपके कितने हो गए दोस्तों, अब तक 12 ट्रायंगल हो गए। अब देखिए क्या इन 12 ट्रायंगल्स के अलावा भी कोई ट्रायंगल है। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई 8 का तो ये पूरा यहां से यहां तक बॉक्स है। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, अगर इसमें एक और लाइन में ड्रॉ कर दूं यहां, तो इसकी वजह से ये नए ट्रायंगल बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये 2 और एक ये 3। क्या ऐसा 3 का नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कहां ऊपर ये कट हुआ है, ये देखो ये वाला देखो दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी यहां वाले ट्रायंगल की। तो ये कितने का हो गया आपका, जैसे एक लाइन आई तो ये भी बन गया कितना 1 2, तो 2 और 1 कितना 3। इसमें वो फंडा काम करेगा कौन से वाला, ये वाला। तो 1 2 2 और 1 को ऐड करते ही 3, तो 12 और 3 इसमें टोटल आंसर आ गया आपका कितना 15 ट्रायंगल इस त्रिभुज में आपके। देख रहे हैं 38 क्वेश्चन। इसमें मैं बात करूं क्या 3 का नजर आता है नहीं आता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ये ऐसे ही फिगर्स बना रहा है कि इसी में 3 के आ रहे हो या 8 के आ रहे हो। मैं नहीं बना रहा। किसी भी ट्रायंगल के क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप कोई बड़ी आकृति बना रहे हैं, कोई बड़ा फिगर बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको या तो इस बेसिक का यूज करना पड़ेगा या फिर इसका, क्योंकि इनके अलावा ट्रायंगल बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। अब देखा आपने कि यहां पर क्या मैं 3 को सर्च करूं, ये देखो दोस्तों ये छोटा सा, ये कितने का है 3 का है। वापस से आपने देखा तो ये भी कितने का है 3 का है। क्या ये छोटे ही है 3 के, कुछ बड़े वाले भी है, बिल्कुल बड़े वाले और हैं। कहां से, ये देखो दोस्तों ये बड़ा वाला, ये कितना हुआ 1, साथ ही साथ ये 1 के बाद ये कितना हुआ 2, और ये बड़ा वाला कितने का हुआ 3। तो ये भी 3 3 के हुए। तो 1 2 3, ये छोटा सा 4, ये छोटा सा 5, 1 में 3 तो 5 में 5 दिया 15 हो गया। अब इसके बाद आपने देखा कि क्या और कोई ट्रायंगल ऐसा है जो छुपा हुआ है। देखो दोस्तों ये वाला बगल में से, मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से इसे बता रहा हूं, ये वाला इसकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल कितना 1। इसे बात करूं ये 2, इधर से बात करूं तो ये 3, और इधर से बात करूं तो ये कितना हुआ आपका 4। तो 15 और 4 आंसर आ गया कितना आपका 19th ट्रायंगल, ये वाला फिगर लिए हुआ है। नोट कीजिए इसे। अब देख रहे हैं दोस्तों बेसिक नंबर 4। इसमें वो आकृतियां बता रहा हूं जो एग्जाम में 2-3 बार अब तक पूछ चुका है एसएससी सीजीएल आपका। देखते हैं किस प्रकार की आकृतियां। सबसे पहले मैं बनाऊं इस डायग्राम को, एक ट्रायंगल, साथ साथ आप ड्रॉ करना चाहें मेरे साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक ट्रायंगल, इस बेस के आधार पर पैरेलल एक लाइन और ऊपर, एक दूसरा पैरेलल लाइन 2, ठीक। इस लाइंस को यहां से काट कर यहां, इसे यहां मिला दिया, और इन्हें मिलाकर इसे यहां से यहां मिला दो, और इसे यहां से यहां मिला दो। अभी तक तो पैरेलल लाइन आपने कितनी खींची है 2।
अगर इस आकृति को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये एक लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइंस पैरेलल। वापस सेम काम बिल्कुल एज इट इज। इसे यहां से यहां मिलाओ, इसे यहां मिलाओ और इसे यहां मिलाओ। अभी दोस्तों पहले कितनी खींची है, 2, अभी 3 और बड़ी कर लूं तो कितनी खींच सकता हूं, 4 खींच सकता हूं। देखो 1 2 3 और ये 4। सेम काम करना है वापस से इसमें भी। ये यहां से यहां मिलाओ, इसे यहां मिलाओ, इसे यहां मिलाओ और इसे यहां मिलाओ। सब पैरेलल है एक दूसरे के। वापस से इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। दोस्तों माफी चाहता हूं, थोड़ा सा ड्रॉ मुझे करना पड़ रहा है। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से हम बहुत फंसे हुए हैं घर पर। स्टूडियो पर जाकर मैं अपने वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। घर से आप दोस्तों के लिए, सबके लिए मैं बना रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी एडजस्ट कर चलना पड़ेगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई भी लाइन हो जाए। आकृति आप समझ चुके हैं किस तरीके में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहले समानांतर पैरेलल लाइंस हैं 2, फिर है 3 और फिर कितनी है आपकी 4। बहुत से वीडियोस में आपने ये आकृति पहले पढ़ चुके होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि देखा आपने और तुरंत आंसर लगाया। ना कोई बड़ा फॉर्मूला, ना किसी भी अन्य तरीके की कोई कैलकुलेशन, बस देखते ही आपको इसका क्या लगा देना है, आंसर। पहले मैं इसे सॉल्व कर बता रहा हूं कि इसका बेसिक, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। देखो दोस्तों, इसकी मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं छोटे ट्रायंगल गिनूंगा। तो छोटे का मतलब ये वाले, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितने हो गए आपके 9। अभी तो 9 है छोटे छोटे पीसेस। जब ये पीसेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो क्या कोई नया बड़ा ट्रायंगल बनता है। देखो कहां बन रहा है आपका, ये बन गया बड़ा वाला। ये कितना, एक ट्रायंगल। इधर से ये बड़ा वाला 2 ट्रायंगल्स, इधर से ये बड़ा वाला 3 ट्रायंगल्स। और दोस्तों और कौन सा बन सकता है यहां से, ये एक आपने ले लिया ऊपर से 1, ये नीचे से ले लिया 2 और एक ये नीचे से ले लिया 3। तो 9 तो आपके पहले से बने हुए हैं और 9 और 3 कितने हो गए 12। क्या सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल अभी तक लिया, नहीं लिया। कौन सा, ये वाला दोस्तों, ये जो सबसे बड़ा खुद है। तो 9 और 3 12 और 1 कितने हो गए आपके 13। तो इस आकृति का एक्चुअल आंसर कितना है 13। अब मैं वो तरीका बताने वाला हूं जो तीनों इस तरीके की आकृतियां आ जाए तो देखते ही आपको क्या लगा देना है, आंसर। अब ऐसा काम अगर इस बड़े में करना है तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप अलग अलग गिनो फिर कनेक्ट कर गिनो। और अगर एग्जामिनर चाहेगा तो लाइंस और बढ़ा देगा तो आकृति थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। करने का तरीका क्या रहेगा, इस लाइन को देखते हैं सबसे पहले, इस वाले को। आउटर सरफेस की मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो इस आउटर सरफेस में एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो मेन इसकी कितनी लाइन से, 3 लाइन। इस हर लाइन पर आपको काउंट करना है कि जॉइंट कितने बने हुए। जॉइंट का मतलब देखो, एक जॉइंट तो ये रहा, क्या ये जॉइंट है, बिल्कुल ये जॉइंट नहीं है। जॉइंट है ये 1, जॉइंट नंबर 2, जॉइंट नंबर 3 और जॉइंट नंबर 4। कितने जॉइंट्स हो गए, 4 जॉइंट्स हो गए। देखो दोस्तों 1 2 3 और 4। यहां जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। वापस से इधर भी 1 2 3 और 4। अब करना क्या है, सब पर 4-4 जॉइंट्स है। हर जॉइंट के जो सबसे बड़ा नंबर आप इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर, यहां से 4 का स्क्वायर और यहां से 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 16 16 16 16 और दोस्तों ये आपका आंसर हो गया कितना, 48। देखते ही तुरंत आपका क्या आ गया, आंसर। सेम चीज यहां अप्लाई करो। यहां कितने जॉइंट है, जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 2, जॉइंट नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9। यहां से 1 2 और 3, तो 3 का स्क्वायर 9। यहां से 1 2 और 3, तो फिर 3 का स्क्वायर 9। तो 9 तिया आपका क्या हो गया, 27 हो गया। मजा आ गया होगा दोस्तों कि देखते ही आपने लगाया, सीधा बस जॉइंट को काउंट किया, 16 16 16 कितना आ गया, 48। यहां से आंसर कितना आ गया, 27। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें काम नहीं करा। दोस्तों ये है आपका एक्सेप्शन, क्या, अपवाद। अपवाद मतलब अगर मैं इसमें जॉइंट काउंट करता हूं तो यहां से 1 और 1 2 जॉइंट, तो 2 का स्क्वायर 4।
यहां से एक और एक 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4, ये एक और एक 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया तो कितने हो गए 12। जरा सा इसमें आपको ख्याल रखना है कि ये जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है कौन सा, ये जो बाहर का ट्राइंगल है, ये हमारे ट्रिक में काउंट नहीं होता, तो बस इसी को याद रखना। 12 और 1 कितना 13 आंसर। दोस्तों फिर से ज्वाइंट काउंट करा बड़ी आकृति में 4 4 4, 16 का 3 से करा हमने 48, यहां से 9 9 9 कितना 27, यहां से आंसर 12। बस एक आपको इसमें याद रखना है कि 12 और 1 कितना हो जाता है 13। ऐसी आकृति आई तुरंत देखते हैं आपको क्या लगा देना है, आंसर लगा देना है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जो लोग बने हुए हैं दोनों वीडियोस में, ट्रायंगल के दोनों वीडियो जिन्होंने देख लिए हैं, सारे बेसिक आपको अप्लाई करने हैं, ट्रिक्स अप्लाई करने हैं, आपको अलग अलग सेपरेटली गिनकर काउंट करना है और इसका आपको एक्चुअल आंसर बताना है। और कमेंट सेक्शन में आप आंसर छोड़ दीजिएगा, जो इसका भी आंसर मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में सही आंसर, दोस्तों गलत नहीं, जो सही आंसर इसका कमेंट सेक्शन में डालेगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसका आंसर है, और साथ ही साथ बताऊंगा किसने इसका आंसर सबसे सही दिया है और सबसे पहले दिया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें स्क्वायर्स पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ रेक्टेंगल पढ़ेंगे, क्यूब्स पढ़ेंगे, सर्कल्स पढ़ेंगे एंड स्ट्रेट लाइन। खत्म नहीं हुआ है दोस्तों अभी चैप्टर, सारा पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी तक हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया है और समझ चुके होंगे किस लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। लगभग 40 क्वेश्चंस मैंने किया, सारे क्वेश्चंस मैंने आपके पास जबरदस्त लाने की कोशिश की है, अलग अलग एग्जाम से उठाए हुए, खुद से ड्रॉ कर क्वेश्चंस बनाकर मैं यहाँ आपके सामने ला रहा हूं। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं दोस्तों, उम्मीद है कि आप भी उतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करें और पूरे टाइम का जो एक कोरोना में आपको टाइम मिला हुआ है लॉकडाउन में घर पर, इसका पूरा यूटिलाइज करें। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ।